नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण यावर रामचंद्र की जय। मोर मुक्त वंशी वाले की। परमात्मा की प्राप्ति की इतनी सुगमता है, इतनी सुगमता है कि ऐसे वो को शायद ही कभी लगे। तो बहुत ही एक प्रकार से की सुगमता है। एक तो ये जो समय है कलयुग का, इसमें बहुत माफ है, बहुत छूट है। ऐसी छूट कलयुग के सिवा दूसरे समय में नहीं मिलती है। जैसे मरने के समय के बीच के वहाँ प्राणी को छूट दी जाती है, मनुष्य को कि मरने के समय में भगवान को स्मरण करता हुआ जाता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, चाहे पहले उसका साधन होया हो न होया हो। अंतकाल के बीच के वहाँ भगवान की स्मृति के हिसाब में बेड़ा पार है। अंतकाले तमाम एवं समन मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद भावम याति ना संशय। अंत समय के वहाँ भगवान कहते हैं कि मेरे को समन करता हुआ जो देह को त्याग कर जाता है वो मेरे को ही प्राप्त होता है, मेरे भाव को प्राप्त होता है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इतना शब्द और कहा। शंका होने की गुंजाइश क्या थी कि कोई आदमी पापी हो है, नीच हो है, तो कभी श्रवण आपको नहीं किया और अंतकाल के वहाँ श्रवण कर ले उससे ही उद्धार हो जाए तो यह आश्चर्य किसी बात मालूम है। तो भगवान कहते हैं इसमें शंका मत करो। क्यों? कानून बताते हैं कि यंग वापी श्रवण भावं तज तंते कलेवरम तंग तमेवेति कोमते सदा तर भाव भावित है। जिस भाव को भावता है श्री को त्याग करके जाता है उसी को प्राप्त होता है। और सदा जिस भाव से भावित होता है उसी को भावित हुआ और फिर उसी को प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा के स्वरूप में भगवान सगुण साकार के स्वरूप में स्थित हुआ या ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हुआ, सगुण निर्गुण साकार निराकार किसी भी स्वरूप का ध्यान करता हुआ जाता है उसी को प्राप्त होता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है नैनांग प्राप्त विमुच्यति स्थित्वा श्यामंत कालोपि ब्रह्म निर्वाण मृत्यति। ब्राह्मी जो स्थिति है ब्रह्म के स्वरूप के मान जो स्थिति, इस स्थिति को पाकर के फिर कभी मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होता और अंतकाल के मां भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाता है, वह भी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो अंतकाल के मां जिस प्रकार की छूट है इसी प्रकार से थी, समझो कि कलयुग की छूट है इतनी नहीं तो एक प्रकार से है तो उसी प्रकार की प्रणाली की। जैसे मनुष्य वर्षों तक साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पावे तो अंतकाल के समण मात्र से, ऐसे ही समझो कि सतयुग आदि ने 10 वर्ष साधन करने से जो कार्य की सिद्धि हो है वो एक दिन में हो जाए। तो कोई सहज छूट है कि 8 भर के मां कलयुग के वास्ते छूट है और हम 8 भर भी उसके लिए नहीं कहते हैं तो हमारे श्रद्धा की कमी है। श्रद्धा का ही नाम मान्यता है, उसी का नाम भाव है और उसी का नाम निश्चय है। तो हमारे हृदय में निश्चय हो जाए तो हमारा कल्याण हो सके। हमारे मन के बीच के मां भावना माने श्रद्धा हो जाए, आस्तिकता हो जाए तो हमारा कल्याण हो सके। मान्यता को मतलब यो है यदि कहो कि भगवान की कृपा से ही कल्याण हुए तो भगवान की कृपा तो है, तो फिर मान्यता की कमी क्या? मान्यता बड़ी चीज बताएगी भगवान की कृपा है, भगवान है और उसकी कृपा है। संसार में जिसके ऊपर अधिक से अधिक कृपा हम लोगों को दिखती है वह कृपा सब पर है। वो तो इस बात को स्वीकार कर ली कि ईश्वर की मेरे पर कृपा है इसलिए उसको उसका लाभ मिल गया, और जो स्वीकार नहीं करता है उसको लाभ कैसे मिले? खाली स्वीकार ही करना है कि भगवान की हमारे पर कृपा है। कोई एक महात्मा है और उसकी सब पर कृपा है, और ये हम देखते हैं कि जो उसकी अपने पर कृपा मान लेता है
वो तो उससे लाभ उठा लेता है, जो नहीं मानता है वो वंचित रह जाता है। तो महात्मा को तो कोई दोष नहीं। इसी प्रकार से तीसरी जो कि ईश्वर की कृपा जिसने अपने पर मान ली कि मेरे पर भगवान की पूर्ण कृपा है, तो मेरे पर भगवान की पूर्ण कृपा है। और जो ये समझता है कि मेरे पर भगवान की थोड़ी कृपा है, उस पर भगवान की थोड़ी कृपा है। और जो ये समझे मेरे पर भगवान की कृपा नहीं, उस पर भगवान की कृपा, तो वो अपने ही मानता के अनुसार ही तो लाभ उठाया। भगवान की तो कृपा वास्तव के मतलब के ऊपर समान ही है। समोहं सर्वभूतेषु और न में द्वेष्यस्य न प्रिय, ये भजन की तू मांग भक्त्या मई तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं कि सारे भूतों के मां में सम भाव से स्थित हूँ, न तो किसी में अधिक न किसी में कम, और न तो कोई मेरे अप्रिय है और न कोई मेरे प्रिय है। न मैं द्वेषोस्ती और न प्रिय, न कोई अप्रिय है, न कोई द्वेषी और न कोई प्रिय, सब एक ही है। किंतु जो भक्ति से प्रेम से मुझको भजे तो वह मेरे मां प्रत्यक्ष है, उनके हृदय के वहां मैं प्रत्यक्ष। सूर्य भगवान कहता है कि मेरे जो तेज है, मेरा जो प्रभाव है, मेरी जो रोशनी है, एक प्रकार से मेरा जो प्रकाश है, सब जगह मैं समान भाव से ही दूं। मैं मेरी तरफ से न तो कहीं अधिक दूं न कहीं कम, सब जगह समान भाव से सूर्य की रोशनी है तो है, देखने में भी आती है। किंतु जो आईना होता है उसमें तो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, काठ के बाद नहीं पड़ता। तो वो तो पदार्थ जैसा वैसा ही है, सूर्य का तो कोई दोष नहीं। सूर्य भगवान तो सबके लिए समान भाव से प्रकाशते हैं। इसी प्रकार से थी जो सूर्यमुखी आईना होता है, वो सूर्य की किरणों से अग्नि को खींच करके समझो कि जो तुल जो है, रुई और कपड़ा है, उसको जला देता है सूर्य की धूप को लेकर के। तो क्या सूर्य ने उसके ऊपर कोई विशेष कृपा करी? उसने अपने समझो कि सूर्य की जो तेजी उसको खींच ली। तो जिस प्रकार से थी वो आकर्षण कर लेता है आईना जो जड़ होकर के भी, और हम लोग चेतन होकर के क्यों नहीं उसको खींच सके? उसको तो कोई खींचने वाला होना चाहिए। वो तो अपने सभी के ऊपर कृपा कर रखी है। गंगा जो है, अब समझो कि बहती है, उसके किनारे हम लोग बैठे हैं। अब गंगा की कृपा तो पूर्ण हो गई। जो उसमें एक बार स्नान करे तो एक बार के स्नान का फल पाता है, 5 बार करे तो 5 बार के स्नान का फल पाता है। और बिना स्नान करे भी उसको फल हो जाए, करने वाले को हो जाए तो न्याय के मत दोष आता है। उन्होंने तो कृपा कर दी, गंगा जी ने तो बड़ी भारी कृपा कर दी कि तुम्हारी इच्छा हो दिन भर स्नान करते हो, रोज जितना तुम्हारे को जड़ो ले जाओ और पियो, और इसको चाहे विचीर्ण को कोई भी मनाही नहीं है। गंगा के प्रवाह से भी बढ़ करके भगवान की दया को प्रवाह बह रहे थे। अब इस प्रवाह से तुम उस दया को स्वीकार नहीं करो, नहीं मानो, तो अब भगवान क्या करे? यदि आपकी गंगा में श्रद्धा नहीं हो, फिर आप जल के नजदीक भी नहीं जाओ, स्नान भी नहीं करो, पान भी नहीं करो, गंगा जल एक प्रकार से लाओ भी नहीं, तो गंगा क्या करे? या तो है नहीं कि भी तुम नहीं चाहो तो तुम्हारे घर के ऊपर भी कलशा भर के गंगा भेज दे। ये तो फिर न्याय नहीं रहे। अब चाहना चाहना अपना कर्तव्य है, मानना अपना कर्तव्य है कि गंगा जी एक प्रकार से श्रद्धा करने के योग है। गंगा देवता है, स्नान करने से, जलपान करने से उससे का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। फिर भी देखते हैं कि लोग गंगा में स्नान करते हैं, जलपान करते हैं, और फिर भी कहते हैं कि हमारे पापों का नाश नहीं हुआ। यह भी एक प्रकार से मानवता की कमी है। तुम पहले से इस बात की धारणा कर रखी हो कि केवल स्नान पान से आपने मुक्ति नहीं होती, श्रद्धा से होती है।
तो श्रद्धा सोचते तो श्रद्धा तुमको करनी चाहिए, तुम्हारी मान्यता के अनुसार फिर तुम्हारे को श्रद्धा करनी चाहिए। जब तुम ये मानते हो श्रद्धा से होती है तो श्रद्धा क्यों नहीं करते? उसमें कोई पैसे थोड़े लगते हैं या कोई परिश्रम है, अन्य कोई समय लगता, तो फिर श्रद्धा करो। श्रद्धा तो तेरे को ही करनी पड़ेगी ना, तुम्हारी करी हुई तो श्रद्धा होगी। हम श्रद्धा करने से तुम्हारी तो मुक्ति नहीं होगी, तुम्हारी तो मुक्ति तुम्हारी श्रद्धा से होगी। तो फिर तुम्हारे को श्रद्धा करनी चाहिए। तो क्या भगवान के नाम का मैं जब तो करता हूँ, जबकि शास्त्रों में बड़ी महिमा लिखी है कि एक नाम के जब से सब पापों को नाश हो जाए। दुनिया में इतने पाप ही नहीं है कि जो भगवान के नाम के जब से उनका नाश नहीं हो सके। एक चंडाल पुरुष की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो इतना पाप कर सके कि जो जब से नाश न हुए, किंतु वो कहता है कि मेरे पाप तो नाश नहीं। तो ये तेरी मान्यता है, तो इस मान्यता के लिए बैठे तो दूसरा क्या कोई उपाय करे? तुम ये मान लो कि भी हमारे पाप नाश हो गए भगवान की कृपा से, गंगा जी की कृपा से, भगवान के भजन के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, किसी भी प्रभाव से तुम ये मान लो कि हमारे तो पाप नाश हो गए। तो ठीक है, मैं मान तो लूं, किंतु हमारा पाजी मन नहीं मानता, उसको कहता है कि नहीं हुई। तो ये तुम्हारी मानता एक प्रकार से तुम्हारे को तंग कर रही है, इसका हम क्या करें? हमारी मानता से काम होता तो हम मान ले, पर वो तुम्हारा काम तो तुम्हारी मानता से होगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी थे, उनके बीच के वहां विश्वास नहीं था दुर्योधन का। दुर्योधन के ये मानता नहीं थी कि साक्षात भगवान है, और भीष्म जी उसको समझाते हैं ये साक्षात नारायण है और अर्जुन नर का अवतार है, इनसे युद्ध करोगे तो बचोगे नहीं, मारे जाओगे, और विजय तुम्हारी होने की नहीं है। यहाँ साक्षात अपने धर्म है, वो वहीं अपने श्री कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है। तो जिसकी विजय निश्चय है, तो हमारी बात मानकर तुम संधि कर लो। ये हमारे प्रकरण कल भी आया, परसों भी आया, ये प्रकरण 2 दिन से खूब चला। भगवान के प्रभाव की बातें, भगवान की महिमा की बातें। तो दुर्योधन सुनकर के कहता है कि ठीक है, स्वीकार भी करता है, फिर भी एक प्रकार से वो मानता कायम नहीं रहती। भीष्म जी चेष्टा करते हैं कि दुर्योधन किसी प्रकार इस बात को मान ले, किंतु दुर्योधन नहीं मानता। भीष्म जैसे कहने वाले वक्ता और भगवान को अवतार प्रत्यक्ष, तो दुर्योधन के बीच के मां तुमको विश्वास नहीं हुआ तो अब भगवान क्या करे, भीष्म जी भी क्या करे? तो हम लोगों के ऊपर भगवान की बड़ी भारी दया है। यदि इस बात को आप युक्ति से समझो तो युक्ति से यह बात सिद्ध हो रही है, शास्त्र से समझो तो शास्त्र से यह बात सिद्ध हो रही है। फिर भी मानो तो आपको ही काम है। एक आदमी को एक पुरुष महात्मा दिखता है, दूसरा कहता है कि नहीं है, तो उसकी बात भी नहीं माने, उसको भी नहीं दिखाता, उसका क्या उपाय क्या है? इसी तरह एक तो प्रत्यक्ष भीष्म जी को श्री कृष्ण जी भगवान दिख रहे हैं और भगवान ही थे, किंतु दुर्योधन नहीं मानता है। दुर्योधन को केवल भीष्म जी नहीं कहते, समझो कि वेदव्यास जी ने भी कहा, नारद जी ने कहा, विदुर जी ने कहा, संजय ने कहा, एक क्या और बहुत ऋषियों ने कहा, किंतु किसी की बात पर उसका विश्वास नहीं, किसी की बात उनके दृष्टि नहीं। तो वे बेचारे समझो कि आपने चुप होकर क्या कर सके? भगवान एकदम प्रत्यक्ष मौजूद है, अवतार लेकर के भगवान यहाँ पधार जाए और फिर भी भगवान को भगवान नहीं माने, तो भगवान से होने वाला लाभ हमारे को फिर कैसे हो सके? कभी समान भाव से लाभ हो सकता है। जैसे एक मैं कहानी कहा करता हूं कि कितने आदमी एक ग्राम से दूसरे ग्राम
को जा रहे और रास्ते में आंधी आ गई और साथ में वर्षा आ गई। वर्षा आंधी और वो वर्षा भी इतनी जोर की खूब और आंधी भी खूब जोर की, यहां तक अंधकार हो गया कि अपना हाथ भी नहीं सूझे। किंतु दैयोग से वहां एक जंगल के वहां उतारे के लिए कोई एक धर्मशाला थी, उस धर्मशाला के वहां वे सब लोग टिक गए। तो यात्री लोग हैं सब एक धर्मशाला में टिक गए। यात्रियों के वहां हिंदू मुसलमान सभी प्रकार के लोग थे। उस जमाने के बीच के वहां दीवासवाई थी नहीं, अग्नि से ही अग्नि जलाया करते थे। तो वहां शीत भी पड़ता है और लोग एक प्रकार से मारे शीत के जूझ रहे हैं, किंतु अग्नि नहीं है और भूखी औरतें पास के बीच के वहां समझो कि घी है, आटा है, ये सब चीज है। और उस धर्मसभा में ईंधन भी पड़ा है, लकड़ियां भी पड़ी है, किंतु बिना अग्नि के काम नहीं चलता। उसमें बहुत से कमरे थे, एक कमरा कुछ गर्म प्रतीत होता था, उसमें लोग आकर अधिक ठहरते, बाकी सब कमरे तो एकदम ठंडे हैं। सबने विचार किया कि सब कमरे ठंडे, ये गर्म, ये क्या कारण, इसका कोई कारण होना चाहिए। तो कारण खोजने पर एक कोने में राख से ढकी हुई आग मिल गई, राख से ढकी हुई आग मिल गई। अब तो एक प्रकार से सबका बड़ा उत्साह हो गया, समझ में बात आ गई। इस कमरे की जो गर्मी, उसका कारण मालूम हो गया कि ये एक कोने में जो अग्नि है सो पड़ी है, इस कई तेज से प्रकाश से ये कमरे में गर्मी थी। अब तो सब कोई समझो कि अग्नि को लेकर के और आग प्रज्वलित करने लगे और लकड़ियां जलाने लगे और सब कोई से लाभ उठाने लगे। दूसरे दूसरे कमरों में जलानों में आग में वही भाग कर के आएगी, थोड़ा आग हमारे को भी दो, बोले ले जाओ। जब आग जल रही है, लकड़ियां पड़ी है, तो फिर कोई ले जाओ। तो मुसलमान लोग भी उस आग को ले गए, ले जाकर के उससे शीत निवारण किया और भोजन बनाया उससे आग जला करके। और पास में उनके घी था, इसलिए एक कटोरी में घी रख करके कपड़े की बाती बुंद करके फिर दिया चास लिया, दीपक भी जल गया, रोशनी भी हो गई और माने शीत की भी निवृत्ति हुई और भोजन भी उस अग्नि से बना लिया। अब सब एकदम तृप्त हो गए। कितने एक आदमी उसके बीच में अग्निहोत्री भी ब्राह्मण थे, वह भी हमारे को भी थोड़ा अग्नि दो, ले जाओ, क्या करोगे? बोले हम अग्निहोत्र करेंगे। अग्निहोत्र क्यों करते हो? बोले हमारे पुत्र नहीं है, उसके लिए हम अग्निहोत्र करते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे। बोले ले जाओ गया, वो भी ले गया। फिर दूसरा एक अग्निहोत्र आया, बोले मुझको भी थोड़ी आगे दो। बोले आप क्या करोगे? अग्निहोत्र करेंगे। बोले किस लिए? बोले हम तो परमात्मा की प्रीति के लिए, हमारी कोई कामना नहीं है, अपना कर्तव्य समझ करके निष्काम भाव से भगवत प्रीति करेंगे। तुम भी ले जाओ। सब ले गए और सबका अपना अपना अभीष्ट सिद्ध हुआ, सबका ही अभीष्ट सिद्ध हुआ। तो ये दृष्टांत है, इसको दाष्टांत में घटाना चाहिए। यात्रियों की जगह तो हम लोग सब हैं, हम एक प्रकार से यहाँ यात्री के रूप में आए हैं और अग्नि की जगह यहाँ भगवान है। धर्मशाला की जगह हम लोग जिस आश्रम में ठहरे हुए हैं वो धर्मशाला है। इसमें कई ठहर ठहर के चले गए रहते जाते हैं। वही धर्मशाला है जिसमें लोग आते जाते रहे। यहाँ भगवान सब जगह के वहां अग्नि की जो विराजमान हो रहे हैं, राख से ढके हुए हैं। राख का मतलब है माया का पर्दा। माया का जो पर्दा है वो एक प्रकार से तो राख है। फिर भी माया का पर्दा होते हुए भी अग्नि का जो तेज है उसे कमरा तो गर्म है ही। तो हम लोगों के भीतर में जो ज्ञान है, जो समझ सकती है, बोल सकती है, वो तो भगवान से ही है। इतना ज्ञान होगा कि भी हमारे में जो बोध है, ज्ञान है, विवेक है, ये किससे? ये भगवान से। अब भगवान से एक प्रकार से
कार्य सिद्ध करने लगे कि जब इतना ज्ञान हो गया उसके प्रभाव को नहीं समझी। प्रभाव इतना ही समझा कि अग्नि से रसोई बनाई जा सके है, शीत निवारण हो सके है, रोशनी हो सके। तो इस प्रकार से हम अपना काम लेने लगे कि आकाश वायु तेज जल पृथ्वी आदि से हमारे को जो फायदा मिलता है ये भगवान के यहाँ से मिलता है, ये समझने लगे। और असली पुत्र धन रुपया इत्यादि जो हमारे को प्राप्त है ये भी भगवान की कृपा से ही है, ये मानने लगे। और हमारे शरीर के में जो बल है, बुद्धि है, तेज है, ज्ञान है, समझ शक्ति है, ये सब जो है हमारे में ये भगवान से ही है, ये मानने लगे। किंतु फिर भगवान से हम इस प्रकार से इच्छा करने लगे कि भगवान से कि प्रभु हमारे को और भी 100 रुपया दो, और भी एक प्रकार से पुत्र दो, और भी हमारे को धन दो, आरोग्यता दो। ये भगवान से कामना करने लगे क्योंकि बड़े भगवान प्रभावशाली है, भगवान से जो चीज मांगे वो मिल जाती है, तो वो मिलने लगी। भगवान का उद्देश्य यह है कि ये सब चीजें जो मैं तुम्हारे को देता हूँ असली सुख के लिए देता हूँ, आत्मा के उद्धार के लिए, परम शांति के लिए ये सब चीज तुम्हारे को दी जाती है। किंतु हम लोग मूर्ख होने के नाते से, बेसमझ के कारण से वो असली लाभ तुमसे नहीं उठाते हैं, मिथ्या लाभ उठाते हैं। तो ये जो मिथ्या लाभ है एक प्रकार से ये अल्प ही, वास्तव में लाभ ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति जो है वो असली लाभ है, वो हुआ समझो कि निष्काम भाव और श्रद्धा से। तो हम लोगों की श्रद्धा तो है थोड़ी, किंतु वो थोड़ी है, भगवान के प्रभाव को नहीं समझते हैं। यही समझते हैं कि भगवान से असली पुत्र धन रुपया बल बुद्धि ये मांग लो, तो ये हमारी मूर्खता है। भगवान जो परम शांति परमाणु को बिना मांगे देने वाले हैं, फिर मांगने की जरूरत ही क्या है। मांगने की इच्छा हो तो वही चीज मांगनी चाहिए जिसके एक के मांगने से सब काम की सिद्धि हो जाए, वो परमात्मा की खुद की प्राप्ति। तो वो हम लोगों के वहां कमी। तो अब इससे यह समझना चाहिए अग्नि के दृष्टांत से थी। जब तक अग्नि का ज्ञान नहीं था तब तक विशेष लाभ तो नहीं था, किंतु थोड़ा लाभ तो था ही। वो कमरा तो गर्म था ही, इतना लाभ तो होता ही था। शीत के निवारण के विषय में कुछ हमारे को लाभ था। जब ये ज्ञान हो गया कि ये राख से ढकी हुई आग पड़ी है, तब तो हम एक प्रकार से सब विशेष रूप से निवारण करने लगे और अग्नि को जला करके रसोई बनाने लगे और उससे दीपक जला करके रोशनी कर ली। इतना लाभ और अधिक उठा लिया कि जब उसका ज्ञान हो गया। बिना ज्ञान भी हमको लाभ था और ज्ञान होने से अधिक लाभ हो गया, और जब उसमें श्रद्धा हुई तो और अधिक लाभ हो गया, और श्रद्धा के साथ में फिर निष्काम भाव हुआ तो और भी ज्यादा लाभ हुआ। तो अग्नि जला करके भोजन करना और उससे शीत निवारण करना और रोशनी कर लेना, ये लाभ तो मुसलमानों को भी अग्नि के द्वारा होता ही है। ये समान भाव का लाभ है। तो ईश्वर से समान भाव का जो लाभ है वो तो एक प्रकार से सबको होता ही है। कोई ईश्वर को मानने चाहे न माने, श्रद्धा करे चाहे न करे, उससे तो भला ही होना है। ऐसे ही जो कोई महात्मा पुरुष है उसको कोई न भी जाने तो समान लाभ तो सबको मिलता ही है। उनके आचरणों को देख करके, आचरणों के विषय में शिक्षा आती है, उनकी बातों को सुन करके जो अच्छी अच्छी बात मालूम है उसको काम में लाते हैं, चाहे कोई शत्रु भी क्यों नहीं हो, चाहे एक अपने उसकी बात भी जो नीति युक्त और लाभदायक होती है तो हम लोग मानते ही हैं। चाहे बालक भी क्यों नहीं हो उसकी बात मानते ही हैं। और जब ये श्रद्धा हो जाए कि यह महात्मा है तो फिर उसकी बात विशेष रूप से मानने लगे। और फिर महात्मा के प्रभाव को हम पूरा नहीं जाने, ये समझे कि महात्मा से हम रुपया मांगे, महात्मा से एक प्रकार से आरोग्यता मांगे। महात्मा कह दें कि तुम आरोग्य हो जाओगे तो हमारी बीमारी मिट जाएगी। महात्मा कह दे कि तुम्हारे संतान नहीं है, जब तुम्हारे लड़का हो जाएगा तो हमारे लड़का हो जाएगा। तो हमने महात्मा का थोड़ा ही प्रभाव समझा, अल्प प्रभाव समझा।
ये तो इनके लिए तो और भी बहुत से उपाय है। रुपये तो एक प्रकार से अपराध से होते हैं, और थोड़ी बार के वास्ते परिश्रम से होया मानो तो परिश्रम उसके लिए करो। बीमारी का आराम तो डॉक्टर वैद्य भी कर सके है, ये अपराध से हो जाती है। फिर इस बात के लिए महात्मा को तकलीफ के दो, महात्मा से तो वो बात लो कि जो दूसरी जगह मिल ही नहीं सकती, जो डॉक्टरों पर नहीं मिले, वैद्यों पर नहीं मिले। वैद्य और डॉक्टर शरीर के मन जो रोग बीमारी है इसका तो इलाज कर देते हैं, किंतु तुम्हारे अंतःकरण के बीच के मन जो अपने बीमारी है जन्म मरण की, उसका तो उनका इलाज नहीं है ना। तो इसलिए एक प्रकार से महात्माओं से जो मांगने लायक चीज वही मांगनी चाहिए। इसी प्रकार से ईश्वर की जो सामर्थ्य को भूले हुए हैं कि ईश्वर तो सारी संसार का कल्याण कर सकते हैं, हमारा कल्याण कर सकते हैं, तो ईश्वर के पास हम स्त्री पुत्र धन क्या मांगे, बल बुद्धि विवेक का क्या मांगे, ये तो भगवान से अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। सूर्य के पास में जाकर हम प्रकाश मांगे तो हमारी मूर्खता है, प्रकाश तो अपने आप ही हो जाएगा, अंधकार का नाश तो अपने आप ही हो जाएगा, इसके मांगने की क्या जरूरत है। तो एक मानना ही है, ये जो हमारी गलत मानता है इससे हम नुकसान उठा रहे हैं, और जो असली मानता है उससे लाभ है। तो असली मानता क्या कि भगवान सब कुछ कर सके है, बिना मांगे ही भगवान आत्मा का उद्धार कर दे। भगवान इतने दयालु है, एक प्रकार से हम लोगों में बड़ी भारी उनकी दया है, और उसकी दया को हम समझ लेना, दया के प्रभाव को समझ लेना, तो हमारे को जो परम शांति है, परम आनंद है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। खुद भगवान गीता में कहते हैं, सुनिधं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मांग शांति मृच्छति, मैं सब भूतों का सुहृद हूँ, इस प्रकार मुझको जान करके शांति की प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्त रूप जो शांति है वो शांति है। केवल जानने से, यहाँ ये बात नहीं बतलाई कि भजन करने से, ध्यान करने से, मेरी बात मानने से, ये कुछ नहीं बतलाया कि मैं दयालु हूँ, मैं सुहृद हूँ, बिना ही कारण सब पर दया करता हूँ, बिना ही कारण सब पर प्रेम करता हूँ, सब से प्रेम करता हूँ। बस इस बात को जानने से ही समझो कि मनुष्य अपने परम शांति को प्राप्त हो जाए। तो परम शांति के लिए कोई साधन तो नहीं बतलाया, केवल मानना ही बतलाया, समझना ही बतलाया। हम समझ लेवे, मान लेवे, स्वीकार कर लेवे, निश्चय कर लेवे, ये बात ठीक है, सही है, बात भगवान का वचन है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, ऐसा हम विश्वास कर लेवे, बस अपना काम हो गया, और करना कुछ भी नहीं पड़े। मानने की बात आपको बतलाई, महात्मा को जब महात्मा मान लेता है तो महात्मा से होने वाला लाभ उसको आप ही होने लग जाता है। महात्मा तो समझता है कि ये तेरे को महात्मा मानता है, तो उसके साथ में उसका वैसा ही व्यवहार होता है तो वो महात्मा, और दूसरा उसको मान ले कि ये आपने समझो कि पाखंडी है, स्वार्थी है, लोभी है, या एक प्रकार से ईमान बढ़ाई का चाहने वाला है, या साधक है, जैसा उसको मान ले तो उसके साथ में वैसा ही व्यवहार होगा उसका। दर्पण के सम्मुख से जिस प्रकार श्रृंगार करके जाओगे वैसा ही प्रतिबिंब इसमें पड़ेगा। जो शुद्ध आयना है, तो शुद्ध आयने के सम्मुख मनुष्य जिस रूप में जाता है, जैसा वस्त्र आभूषण पहन करके उसके सम्मुख खड़ा होता है, वैसा स्वरूप उसके मन दिखता है। तो तुम्हारा स्वरूप है, तो महापुरुषों का जो हृदय है, ईश्वर का जो हृदय है, वो जो शुद्ध आयने के समान है। उसके सम्मुख आप जिस रूप से होगे वैसा ही उसके में आपको दिखेगा। ये कहना भगवान का है कि ये यथा मांग प्रपद्यम से तांग कथे वजा में हम, जिस प्रकार मुझको जो भरते हैं उनको मैं वैसे ही भरता हूँ।